स्टार्ट करेंगे हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको अपन मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसका 3 पार्ट है और एक समरी लेके 4 पार्ट है बच्चों। अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसका सबसे पहला पार्ट में यह है कि केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि अपन को स्टडी कराता है कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंट्रैक्शंस ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे, देखो लाइफ सेविंग ड्रग्स होता है जैसे सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, ये इफेक्टिव होता है कैंसर थेरेपी में। एजीटी होता है बच्चों एजिटोथाइडिमिडीन, जो कि हेल्प होता है एड्स विक्टिम्स में, ठीक है। ये आइसोलेटेड होते हैं प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज में, जो कि प्रिपेयर होता है सिंथेटिक मेथड से। सीएफसी बच्चों रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड है, ठीक है। नेचर ऑफ मैटर की बात करें तो बच्चों एनीथिंग जो कि मास और स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसको मैटर कहते हैं। जैसे मैटर 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड में क्या होगा बच्चों, ये जो पार्टिकल्स होंगे ये वैली क्लोज होंगे और ऑर्डिनरी फैशन में होगा, और यहाँ पे फ्रीडम नहीं होगा मूवमेंट के लिए। लिक्विड में क्या होगा बच्चों, जो पार्टिकल्स होंगे क्लोज तो होंगे लेकिन वो मूव कर सकेंगे बच्चों। गैसेस में पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं बच्चों सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, और ये मूव बहुत ईजी और तेज करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे बच्चों कि सॉलिड में डिफरेंट वॉल्यूम डिफरेंट शेप दोनों होता है, लिक्विड में डिफरेंट वॉल्यूम होगा लेकिन डिफरेंट शेप नहीं होगा, गैसेस में ना ही डिफरेंट वॉल्यूम होगा ना ही डिफरेंट शेप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर है बच्चों। देखो सॉलिड से अपन लिक्विड, लिक्विड से गैस, तीनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को फर्दर हीट करोगे बच्चों तो गैस में कन्वर्ट होगा। रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। अब बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक या बल्क लेवल में, तो मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। मैटर है देखो बच्चों, एक मिक्सचर हो गया, एक प्योर सब्सटेंस हो गया। मिक्सचर में होमोजेनस, हेटेरोजेनस, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड्स होते हैं बच्चों। अब बच्चों बात करेंगे, बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं हम मिक्सचर्स में। जैसे बात करते हैं सुगर सॉल्यूशंस हो गया, वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा, ये सब हमारे मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर बच्चों 2 और 2 अधिक सब्सटेंस जब प्रेजेंट होते हैं किसी भी रेशियो में उसके कंपोनेंट में, तो उसी को अपन मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर 2 होते हैं, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। बच्चों होमोजेनस मिक्सचर में क्या होगा कि जो कंपोनेंट होंगे वो मिक्स होंगे प्रॉपरली। जैसे बात करें बच्चों सुगर, जब अपन पानी में चीनी को मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, तो हमारा वो होमोजेनस मिक्सचर है बच्चों। यदि बच्चों मिक्सचर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जैसे अगर मान चलो अपन पानी में बालू के रेत को मिला दे तो वहाँ पे कंप्लीटली वो डिसॉल्व नहीं होता, तो हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर्स के उसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, इन सब चीजों से बच्चों अपन मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस, अब दूसरा बात करेंगे प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस बच्चों क्या होता है, जिसमें फिक्स्ड कंपोजिशंस हो, और यहाँ पे मिक्सचर्स में जो होता है कंपोनेंट जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन बच्चों हमारा प्योर सब्सटेंस में जो हमारा मिक्सचर्स, जो हमारा कंटेंट होगा वो फिक्स होगा, फिक्स्ड अमाउंट में होगा, ठीक है। अब जो बात करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के, वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। हमारे मिक्सचर को तो अपन फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया एलिमेंट और कंपाउंड्स के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो एलिमेंट क्या होगा, जो कि केवल 1 टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलेगा, ये एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ क्या होता है बच्चों कि कभी कभी 2 या 2 से अधिक एटम भी कंबाइन होकर अपन को मॉलिक्यूल देते हैं, लेकिन बच्चों तब 2 या 2 से अधिक एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन हो और वो मॉलिक्यूल को अपन कंपाउंड, तो मतलब देखो जब सेम एलिमेंट कंबाइन होगा तो एटम या मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। एलिमेंट उसको कहेंगे, जब 2 और मोर एटम या डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो उसको अपन कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर में 1 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये हमारा कंपाउंड है। अमोनिया भी हमारा कंपाउंड है, ठीक है। तो ये हमारे कंपाउंड्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, शुगर हो गया। अब देखो याद रखना कि जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट का जो कि प्रेजेंट होगा कंपाउंड में, वो फिक्स्ड होंगे और डिफरेंट रेशियो होगा, और ये रेशियो ही कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का। और बच्चों इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो हाइड्रोजन बर्न होता है पॉप साउंड से, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है कंबक्शन का, वाटर का यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। अब बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, जो कि मेजर हो सकता है और ऑब्जर्व हो सकता है विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे और जो मेजरमेंट, जब केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा उसमें केमिकल चेंज होगा, ठीक है। अब 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट था, एक इंग्लिश सिस्टम था, एक हमारा मैट्रिक सिस्टम था, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में था। जो मैट्रिक सिस्टम है जो कि ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस से, लेट 18th सेंचुरी में, मोर कन्वीनियंट है, जो कि बेस्ड है डेसिमल पॉइंट में, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें, एसआई यूनिट, तो बच्चों 7 बेस यूनिट है, 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज है, जैसे स्पीड है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये डिराइव्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ है मीटर, मास केजी, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है, टेम्परेचर केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला है, ठीक है। इसी तरह इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इतना कुछ खास नहीं है, ये देख लेना।
अब बात करेंगे मास और वेट के बारे में। मास सब्सटेंस होता है जो कि अमाउंट प्रेजेंट, किसी भी कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो मास है। वेट क्या होगा, फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है ग्रेविटी के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट में। मास बच्चों कांस्टेंट होगा, वेट में भी वेरी कर सकता है 1 + 2 अदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। एसआई यूनिट मास का क्या होगा, केजी होगा, ठीक है। वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ होता है यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक है। 1 लीटर में 1000 ml होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स का भी यूज करते हैं नॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को जानने के लिए, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। एसआई यूनिट क्या होगा, क्वाइट लार्ज होगा और इसको ग्राम पर सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। टेम्परेचर में 3 टेम्परेचर होता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है। थर्मोमीटर बेस्ट होता है, जो थर्मोमीटर होगा सेल्सियस में वो 0 to 100 होगा, ठीक है, जिसमें हमारा 0 फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 100 हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 32 डिग्री से 212 डिग्री होगा, ठीक है। टेम्परेचर देखो, फ़ारेनहाइट से अगर निकालना है डिग्री सेल्सियस दी और फ़ारेनहाइट निकालना तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करना है। यदि केल्विन स्केल मतलब अपन को डिग्री सेल्सियस दिया, केल्विन निकालना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 करेंगे, तो यहाँ से अपन का केल्विन आ जाएगा। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होगा, केल्विन में डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है, नोट करना, ठीक है, क्या कि जो टेम्परेचर होता है बिलो डिग्री सेल्सियस नेगेटिव हो सकता है सेल्सियस में। मान चलो नेगेटिव मतलब अपन ये कहेंगे कि डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन केल्विन स्केल में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। थैंक यू।